Happy Hepatitis Day to everyone. I hope you will remember it. I met two kids. One was Pahel. Where is Pahel? I've never heard this name. And I also heard Pallavi. Very nice. Thank you. Sir, it's a great honor for ILBS to have you amidst us. All the teachers, school children, nurses, all of you, thank you for joining. Due to some reasons, our Honorable Health Minister could not join and our Chief Secretary was also tied up. मैं 1995 से शुरू करता हूँ. एक छोटा बच्चा था जब मैंने उसकी फादर को हेपेटाइटिस बी था 1990 में. ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है. फिर उनके दो बच्चे थे, एक 5 साल का और एक 7 साल का. 90 में हमने उनके फादर के लिए हेपेटाइटिस बी का बहुत इलाज किया पर वो बचे नहीं. फिर उसकी मदर बच्चों को लाती थी. तो एक छोटा बच्चा था 5 का, वो जब 9 साल का हुआ 1994 में, तो बोला अंकल मेरे पेट में दर्द हो रहा है. मैंने कहा ऐसे ही बहाना बनाता है, स्कूल नहीं जाना चाहता. ऐसा करते हो आप लोग? पेट में दर्द हो रहा है, नहीं करते? अच्छा ठीक है. तो मैंने कहा अच्छा देखा तो उसका लिवर बहुत बड़ा था. उसका टेस्ट किया तो उसमें लिवर का ट्यूमर निकला और वो 6 महीने में बच्चा ही डाइड 95 के बिगिनिंग में. तो मुझे लगा कि ये तो बहुत, उस बच्चे का तो कोई गलती नहीं थी. उसकी डेथ हो गई. हेपेटाइटिस बी से लिवर कैंसर हुआ. लिवर कैंसर से उसकी डेथ हो गई जब वो 9 साल का था. रेयर होता है पर वो इट शुक मी कि व्हाट काइंड ऑफ ए डॉक्टर यू आर, व्हाई कुड यू नॉट. हमने दोनों बच्चों का ट्रीटमेंट किया था. जैसे फादर का किया, उस समय इंटरफेरॉन होता था, उससे दोनों बच्चों को ट्रीट किया. हम दोनों में फेल हो गए क्योंकि अगर वायरस माँ से आता है बच्चे को तो ज़िंदगी भर नहीं निकलता, वो रहता है बच्चे में. पता लगता है जब 30-40 साल का हो कि अरे ये तो छुपा हुआ था, बाहर आ गया. पर इस बच्चे में जल्दी हुआ. तो कैसे उसको वायरस मिला? फादर से मदर को गया, मतलब बच्चे की माँ को. सेक्सुअल ट्रांसमिशन हुआ. फादर को कहाँ से आया? उसका रोड में एक्सीडेंट हो गया था अजमेर के पास. उसको 7 बॉटल्स खून चढ़ा. उस खून से फादर को हेपेटाइटिस बी मिला. फादर से उसकी मदर को गया. मदर ने 2 बच्चों को जन्म दिया, दोनों को हेपेटाइटिस बी निकला और दोनों में ट्रीटमेंट फेल हुआ. फिर 98 में हम लोगों ने कोशिश की कि सारे बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें बताएं और उन्हीं लोगों को समझाएं कि कैसे बचना है. तो एक लड़की थी, वो थी 7th क्लास में, बॉम्बे रहती थी. उसने ये फूल डिज़ाइन किया जो येलो रिबन है. वर्ल्ड में उस समय तक कोई हेपेटाइटिस का सिंबल नहीं था. उस लड़की ने सिंबल बनाया ये. और उसके बाद में दिल्ली में 98 के बाद में हेपेटाइटिस बी का थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस. तो आज मैं 2-3 अवेयरनेस के पॉइंट बताऊंगा. 2001 में दिल्ली में सबसे पहले हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन नेशनल प्रोग्राम में आया. 2002 में हम लोग लकी थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने कहा कि पूरे कंट्री में आएगा. उसमें 7-8 साल लगे. धीरे धीरे जर्नी में दलाई लामा साहब ने, बहुत सारे, अमिताभ बच्चन जी ने, सब ने थोड़ा थोड़ा हेपेटाइटिस के ऊपर बताया. पर अभी भी दिल्ली में क्या स्टेटस है? पहली बात कि कौन कौन से वायरसेस होते हैं. सर भी अभी पूछ रहे थे. तो जैसे ये हाथ है, इसमें छोटी उंगली है. छोटी उंगली मतलब बच्चा. ये है हेपेटाइटिस ए वायरस. बड़ा हेपेटाइटिस ई वायरस. तो ए और ई भोजन से, फूड एंड वाटर से आते हैं, ए एंड ई. और बाकी बचे 3, बी, सी और डी, ये ब्लड से आते हैं या माँ से आते हैं, बॉडी सिक्रीशन से आते हैं. तो बी का तो टीका है, सी का नहीं है, और जो डी है वो हमेशा बी के साथ होता है. याद हो गया सबको, बच्चों को? ए इज़ फॉर चिल्ड्रन,
और ये ऐसे नहीं फैलता कि आपने अपना रुमाल उसको दिया तो ए चला जाएगा, बी भी ऐसे नहीं, बट हाँ ए कैन बी ट्रांसमिटेड बड़ी बहन को है तो छोटे भाई को। तो फैमिली में ज़्यादा ए होता है, बचपन के अंदर होता है, पर बड़ों में भी। ई जो है दिल्ली में एकदम या कानपुर में कहीं पर भी पानी के अंदर स्टूल चला गया तो सारे के सारे 200 लोगों को ई, तो वो एपिडेमिक फॉर्म है। और बी, सी और डी वो ब्लड से होते हैं। तो मैं अब मेनली आपको बी की बात बताता हूँ, क्योंकि बी निकलता नहीं है बॉडी से, माँ से आता है तो नहीं निकलता। पर अगर सपोज करिए आपको दिल्ली में चोरी बंद करनी है, कैसे बंद करोगे? अपना सामान ऐसा रखो कि कोई छू नहीं सके, पक्का। और जहाँ से चोर आता है या चोरी करने का तरीका, उसको बंद कर दो। तो अगर सारे नए पैदा होने वाले बच्चों को वैक्सीन लग जाए तो उनको ये वैक्सीन शुरू में लगता है, फिर उसके 1 महीने बाद और 6 महीने पे, तो सारे जने लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्टेड हैं। तो हाउ कैन यू प्रिवेंट ट्रांसमिशन इफ़ यू आर प्रोटेक्टेड? मेरा ताला इतना स्ट्रांग है कि कोई चोर नहीं आ सकता। और चोर को कैसे ठीक करें? जिनको हेपेटाइटिस बी है उनका इलाज कर दें। तो वो लोग डरे नहीं। भारत में करीब 3 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस बी हो सकता है, ऐसा अंदाज है। उन सबको हम ढूंढ के इलाज कर दें। तो इसीलिए सर दिल्ली से एक ये मॉडल गवर्नमेंट में गया और नेशनल प्रोग्राम बना 2018 में, और अब सबको हेपेटाइटिस बी का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मिल सकता है। आपने वीडियो देखे तो मेरे पास कई लोग आए कि सर मेरी शादी हुई थी जब मैं 16 साल की थी, मुस्लिम लेडी थी, कोई आया कि सर मेरा 23 साल का, कि सर मेरी शादी हुई। उनको शादी के बाद जब बच्चा होने का टाइम आया तो टेस्ट किया, प्रेगनेंसी से पहले टेस्ट, तो मालूम पड़ा कि इसको तो हेपेटाइटिस बी है। घर से ही निकाल दी। हस्बैंड ने कहा कि तू तो गड़बड़ औरत है, तेरे साथ नहीं रह सकता मैं। उस बेचारी की क्या गलती? उसको तो उसकी माँ से मिला। तो जैसे वो 16 साल की या 23 साल का था, तो वायरस की उम्र भी 23 साल है, क्योंकि माँ से बच्चे को मिला। यू कांट चूज योर मदर। कैन यू चूज योर मदर? तो उसको वायरस कहाँ से मिला? उसकी मदर से। मदर को कहाँ से मिला? उसकी मदर से। तो अब हम उस 16 साल के या 23 साल की लेडी को समाज से बाहर निकाल रहे हैं। ये तो गलत काम। तो ये है स्टिग्मा। इसी के लिए एक एम्पैथी प्रोग्राम चला, एम्पावरिंग पीपल अगेंस्ट हेपेटाइटिस, एंड आई सीक योर सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स फॉर दैट। इसमें हमारे सर एयरपोर्ट अथॉरिटी, डीएमआरसी और बहुत सारे एनटीपीसी एंड दिस आईटीसी, बहुत सारे ग्रुप्स ने थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया। और मैं चाहूँगा आप सब घर जाके ये बताएंगे कि हेपेटाइटिस बी कैसे आता है। किसी को हेपेटाइटिस बी हो तो उसको दूर मत रखिएगा अपने आप से। हम लोगों को एक और परेशानी होती है जिसमें लिवर में फैट है। तो मैंने देखा यहाँ तो सारे बच्चे पतले दुबले फिट हैं, एकदम फिट बच्चे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जाके अपने पेरेंट्स को बताएं कैसे फिट रहना है। एक लड़की ने जो है इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई, उसमें लिवर रो रहा है। मैंने देखा उसकी आँख से आंसू टपक रहे हैं लिवर की। वो कौन सी बच्ची है? वो है यहाँ पे। देयर वॉज वन गर्ल हु मेड दिस विद द ईयर टीयर्स इन द आइज। उसने बताया कि सर लिवर ख़राब हो गया, रो रहा है। हम लोग सब बातें करते हैं हार्ट बंद हो गया, पंप नहीं कर रहा, किडनी फेल हो गई, हार्ट फेल हो गया। और उस बच्ची ने ये भी दिखाया कि लिवर भी रो सकता है। और रोता कब है? अगर हेपेटाइटिस हो जाए, शराब पीने से या मोटापे से। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर मैं चाहूँगा कि आप सब याद रखें। और एक प्रोग्राम है जिसमें सारे बच्चे शामिल हो सकते हैं, और मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि दिल्ली में हेल्प करें। उसका नाम है स्माइल्स, स्ट्रॉन्गर इंडिया थ्रू मिलियन हेल्थ एजुकेटेड स्टूडेंट। यू आर ऑल एजुकेटेड फॉर योर ओन प्रोग्राम्स, बट हेल्थ एजुकेटेड मतलब कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्योंकि जो आप होंगे आपके बच्चे भी वैसे ही होंगे। और उसका एक वाई स्माइल्स है, यंग मतलब 11 साल से 18 साल के बच्चों के लिए। तो हमने पहले जो स्क्रीनिंग करी दिल्ली के अंदर, सर यू विल बी सरप्राइज्ड कि सिर्फ 65% बच्चे ऐसे हैं जो कि 40 मिनट चलते हैं, दौड़ते नहीं हैं।
35% ऑफ द चिल्ड्रन डोंट इवन वॉक 40 मिनट्स। तो उनकी हेल्थ तो ठीक नहीं। तो कितना दौड़ना है, कितनी एक्सरसाइज है, ये सब वाई स्माइल्स प्रोग्राम। और यहाँ बहुत सारे नर्सिंग के स्टूडेंट्स भी आए हैं दिल्ली के। आज करीब 40 तो स्कूल्स ने इतनी सारी एंट्रीज भेजी हैं, 600 से ज़्यादा बच्चे। बट नर्सिंग के कितने स्कूल्स के नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं यहाँ, हाथ उठाएंगे ज़रा? ओह, मैनी। सो आई एम टोल्ड 13 or maybe more nursing colleges, more than 100 institutes from nursing have joined in this survey, sir, and I want to share some data very briefly. दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन नर्सिंग स्टूडेंट्स और नर्सेज में सिर्फ 58%, मतलब 42% नर्सेज 3 डोजेज नहीं ली और 21% ने वैक्सीनेशन ही नहीं लिया। ये तो अच्छी बात नहीं है। हाउ कैन यू ट्रीट व्हेन यू आर नॉट प्रोटेक्टेड? और जैसे हमारा ताला हो, पक्का हो, पर कोई खोल ले तो मतलब वो पक्का ताला नहीं। वैक्सीनेशन इज नॉट इक्वल टू इम्यूनाइजेशन, रिमेंबर दिस लाइन। मतलब आपने टीका तो लगा लिया पर एंटीबॉडीज नहीं बनी या आपने चेक नहीं की। तो दिल्ली में जिन जिन नर्सेज को चेक किया उसमें प्रोटेक्टेड जो हैं वो मुश्किल से मिला करके 20% नर्सेज ऐसी होंगी जिनके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं। उन्होंने इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ, वैक्सीन तो ले लिया पर इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ। फिर नर्सेज का चेक किया कि उनको नीडल इंजरी कितनी होती है, मतलब नीडल से, ब्लड से हेपेटाइटिस बी और सी आ सकता है। 25% नर्सेज, 1 in 4 nurses get an injury. Please remember, if you have an injury into the needle injury, उसको दबाइए नहीं, उससे घबराइए नहीं। और पूरा प्रोसीजर ILBS की वेबसाइट पे है, एकता ने रखा हुआ है, ज़रूर पढ़ें। नीडल स्टिक, हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली में सारे नर्सेज, सारे टेक्नीशियंस को सर ट्रेन कर दें हेपेटाइटिस में। तो अभी तक नर्सेज जो हैं करीब 55% ट्रेन हुई हैं और हम चाहते हैं कि 100% हो। ये सारा डेटा सिर्फ इसलिए बताया कि अगर आप नर्सिंग स्कूल के अंदर ठीक रहेंगे तो बहुत कुछ होगा। आपसे सर कुछ दरखास्त भी कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट सर। आप हमारा पूरा दिल्ली का हेल्थ डिपार्टमेंट संभालते हैं और आपकी ब्लेसिंग से ILBS में शायद कुछ और हो जाए। एक सर आपने नर्सिंग, एक वो बड़ी वैन देखी है आपने जो हमारी, जो पूरे दिल्ली में जाती है, अगर ऐसी 3-4 वैन्स हो जाएं लोगों को हम सर्व कर पाएँ सर। एक अगर आप सारे बच्चों के जो स्कूल्स हैं मे बी 11 से 18 के दिल्ली के एजुकेशन में आप गाइड कर दें तो हम लोग सारे बच्चों के अंदर हेल्थ और हेपेटाइटिस की अवेयरनेस कर दें। और दिल्ली में फैटी लिवर स्क्रीनिंग के प्रोग्राम्स शुरू हो जाएं। कई 8 स्टेट्स ने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली कैन ऑलवेज बीट देम विथ योर काइंड सपोर्ट। बच्चों से कुछ मेरी रिक्वेस्ट है, आप घर जाके यू विल बी दी एम्बेसडर। इस कैप को फेंकना नहीं है, इस कैप को पूरे साल रखना है। जब क्रिकेट मैच देखें, चाहे घर पे टीवी पे देखें, ये कैप लगा लीजिएगा, याद आ जाएगी ना। आप मैच देखने जा रहे हैं, पिक्चर जा रहे हैं तो एक कैप लो, अरे यार ये क्या कैप पे लिखा हुआ है, यू विल बी एम्बेसडर। वी विल टेक ए प्लेज आफ्टर सम टाइम्स, प्लीज़ डू नॉट थ्रो दिस कैप। ये बड़े दिल से डिज़ाइन की गई है, बड़े दिल से आप लोगों के लिए। घर पे जाके पेरेंट्स को सिखाना है, यार दोस्तों को बताना है जो नहीं आए। और उन सबको जिनको अवार्ड नहीं मिला है, अगले साल ज़रूर अवार्ड के लिए पोस्टर्स बनाने हैं, स्लोगन्स बनाने हैं। जिनको मिला है उनको, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को बहुत बहुत बधाई। विद दिस कीप रिमेंबरिंग वी हैव टू हैव ए हेपेटाइटिस फ्री इंडिया एंड यू आर अवर एम्बेसडर्स। टीच अस व्हाट वी कैन नॉट डू, व्हाट वी हैव नॉट, हमें बताइए और क्या करना है, and we will communicate to the Delhi government. Thank you all for your coming here today.